हेलो गाइस। तो आज हम एक न्यू फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब मैं बॉटम लानवाजी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब बॉटम लानवाजी चाहिए हमें। तो चले स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये फिक्शन अच्छी लगेगी, क्योंकि ये फिक्शन थोड़ी चेंज है जो हमने फिक्शंस पहले रीड की हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये फिक्शन स्टार्ट होती है उस टाइम से जब वैन क्लैन वालों ने सब पे हमला किया था, यानी अलग अलग क्लैन्स पे हमला किया था और लैन क्लैन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। यानी वहाँ पे जितने भी लोग थे लैन क्लैन में, उन सबको मार देते हैं। लानवाजी अपने अंकल यानी लांगकिरान को बोल देता है पहले ही कि आप छुप जाएं, और वो लांचिशन वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे सिर्फ लानवाजी ही बचता है जो अपने क्लैन्स के लोगों की हिफाजत यानी उनको बचा रहा था। बट इन द एंड वहाँ पे बहुत सारे वैन क्लैन के लोग आ जाते हैं और फाइनली वो लानवाजी को हरा देते हैं और वो उसको अपने साथ लेके जाते हैं। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे उसे बिल्कुल कैद कर देते हैं। इस बात को 4-5 मंथ हो चुके थे, बट लानवाजी को पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ है और कितना टाइम हो गया है, क्योंकि वो बहुत टाइम से वैन क्लैन से बंधा हुआ था। उन्होंने लानवाजी को कैद करके रखा था। लानवाजी को ये आइडिया नहीं था कि कितना टाइम हो गया है उसे वहाँ पे, क्योंकि उसे ये नहीं रियलाइज़ होता था कि दिन है या रात है, क्योंकि वो बिल्कुल कैद में बंद था। उसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था कि बाहर क्या मौसम है। उसे पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था, और जब उनकी दिल चाहता था, यानी जब भी वैन क्लैन वालों का दिल चाहता था, वो आके उसे मारते थे। और उसके बाद जब कोई फंक्शन होता था, सारे क्लैन्स आके वैन क्लैन में जमा होते थे, तो वैन रोहान लानवाजी को इस तरह तैयार करता था, यानी उसे बिल्कुल लड़की की तरह तैयार करते थे। एक्सपेंसिव ज्वेलरीज पहनवाते थे और हर बैंक्वेट यानी जितने जितने बड़े बड़े बैंक्वेट होते थे वहाँ पे उसे लेके जाते थे। और वो सबको परमिशन देता था कि अगर तुम लोगों को लानवाजी को टच करना हो तो तुम लोग कर सकते हो, जैसे वो लानवाजी को फील करा सके ह्यूमिलेशन। लानवाजी अपने आप को बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील करता था, बट वो कभी दिखाता नहीं था। उसकी स्पिरिट अभी भी स्ट्रॉन्ग थी, पर वो अभी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अभी उसके कैद में था, यानी वैन रोहान के कैद में था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका जो क्लैन है वो वापस से बिल्ड हुआ कि नहीं, क्या उसका भाई कुछ करेगा उसे आज़ाद करने के लिए। वो हर बैंक्वेट में इसलिए जाता था कि उसे एक उम्मीद होती थी कि वो अपने भाई को देखेगा या अपने अंकल को देखेगा। बट जितने भी उसने अभी तक बैंक्वेट अटेंड किए थे वैन रोहान के साथ, वो सारे बैंक्वेट में जो भी लोग होते थे वो सब बहुत बुरे लोग होते थे, यानी वो सब सिर्फ लानवाजी से प्लेजर लेना चाहते थे, पर उसे अपना भाई और अपने अंकल बिल्कुल भी नहीं दिखते। और ऐसे ही उसके दिन गुजरते हैं। वो हर दिन यही विश करता था कि काश ये सारे लोग मुझे वहीं मार देते जब उन्होंने सबने क्लाउड रिसेस पे हमला किया था। एटलीस्ट वो डिग्निटी के साथ तो मरता, पर अभी उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा गंदी चल रही है। वैन रोहान और वैंस लोग बहुत ज़्यादा उसे गंदा ट्रीट करते थे और उसे अजीब अजीब नाम से बुलाते थे और उस पर बहुत ज़्यादा हंसते थे। सारा दिन लानवाजी सिर्फ कैद में होता था। बस उस टाइम उसे निकालते थे बाहर, जस्ट दिन बाहर कोई बैंक्वेट होता था या कोई फंक्शन होता था, जिस तरह वो उसे ह्यूमिलेट कर सके। बट एक शाम लानवाजी उसी तरह बंधा हुआ था जिस तरह हमेशा वो बंधा होता है। वो सुनता है बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। जो जोक्स होते थे वो बंद हो चुके थे। वो जो आदमी उसके हमेशा पहरेदारी करते थे यानी गार्ड करते थे, वो वहाँ पे नहीं थे और सबकी चीखने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पे स्वॉर्ड की क्लैशिंग की भी आवाज़ आ रही थी और अचानक से उसे आवाज़ आती है एक फ्लूट की। वो सोचता है कि फ्लूट कौन बजा रहा है, और उसके बाद उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है। उसके रूम के बाहर कोई आ रहा था। उसे ये लगता है क्या बाहर जंग हो रही है, क्या किसी क्लैन ने वैंस को हरा दिया, क्या मैं फ्री हो जाऊंगा। पर जब ये वो सोचता ही है तो एक आवाज़ आती है जो अजीब सी होती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी आवाज़ है। वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर जिस तरीके से उसकी लेग्स बंधी हुई थी वो उसे इजाज़त नहीं दे रही थी, यानी उससे वो अलाउ नहीं कर पा रही थी कि वो उठ सके। तो वो रूम की तरफ देखता है। वो कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके अगर वो जो आदमी आ रहा है वो उसे हमला करे तो, क्योंकि उसे ये फील हो रहा था कि ये जो आदमी आ रहा है वो फ्रेंडली नहीं है। तो उसे उसी टाइम याद आता है उसके बालों में जो पिन होती है जो उसे वैन चाओ ने दी थी पहनने के लिए, वो पिन निकाल के वो अपने हाथ में रखता है। उसे ये लगता है कि ये ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ, अगर उसे कोई तंग करेगा या उसे कोई मारने आएगा तो ये उसे हेल्प कर सकती है, यानी ये अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लानवाजी अपने आप को कैसे भी करके खड़ा कर देता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो मारने ही वाला होता है तो वहाँ से सामने से आवाज़ आती है हंगुलजुल। वो ये आवाज़ सुन के बिल्कुल डिसबिलीफ फील करता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वो लांत के लोग थे। जो लड़का दरवाजे पे था वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। उनको ये यकीन नहीं आता कि लानवाजी अभी भी ज़िंदा है। वो देख के लानवाजी क्लाप्स हो जाता है रिलीफ में कि फाइनली उसके घर वाले आ गए, फाइनली उन्होंने वैन क्लैन को हरा दिया। वो अपनी पिन को फेंक देता है और वहीं
नीचे ज़मीन पे लेट जाता है। वो ये सोचता है कि अब वो फाइनली फ्री है। मन में ही वो सोचता है कि अब वो फाइनली अपने घर जा सकता है और ये गंदा सा नाइटमेयर ख़त्म हुआ। बट लानवाजी को पता नहीं था कि वो सब गलत सोच रहा था। भले वो अपने सेट के साथ था, पर वो अभी भी फ्री नहीं था। लानवाजी को जैसे ही रेस्क्यू करते हैं, सब लोग एक मीटिंग में आते हैं। यानी फाइनली वैन क्लैन ख़त्म हो चुका था, बट जितने भी सारे क्लैन्स थे वो सब मीटिंग में थे। वो सब लोग इस तरह बात कर रहे थे जैसे कोई लानवाजी खिलौना हो। लानवाजी को लगा था कि वो फ्री हो गया है, और जब वो उन सब की बातें सुनता है, उसके मुंह से वो टी जो पी रहा था वो निकल नहीं आ रही थी, क्योंकि सारे लोग यही बोल रहे थे कि लानवाजी ने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वैन्स को दिया है। कौन यकीन करेगा अब लानवाजी पे? मुझे तो नहीं लगता कि मैं यकीन कर सकता हूँ। एक क्लैन का आदमी बोलता है, और वो ये भी बोलता है कि लानवाजी लॉयल था उनके साथ, तभी तो वो अभी तक जिंदा है। शायद वो उनकी बातों में आ गया था। लानवाजी जिसे बिल्कुल भी अभी आराम ही नहीं मिला था, जैसे ही वो रेस्क्यू हुआ था वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास गया था, यानी लान डॉक्टर के पास गया था। उसके बाद जैसे ही उसे वापस उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है और थोड़ी बेटर हेल्थ में आ जाता है, वो अपने भाई से मिलता है। इतने टाइम के बाद जब वो अपने भाई से रीयूनाइटेड होता है, तो उसे अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना था, बट सारे लोग उनको वो चीज़ नहीं करने दे रहे थे। जितने भी लांस के बचे हुए थे, यानी जंग के बाद कुछ लोग जो बचे हुए थे, वो सब लानवाजी को देख के बहुत खुश होते हैं। पर दूसरे क्लैन बहुत पावरफुल हो चुके थे, लैंस इतना पावर वाला नहीं था अभी, तो वो सब लोग उनको यही बोलते हैं कि लानवाजी को लेके मीटिंग में आओ। लांचिशान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई को किस तरह अश्योरिटी दे, बट लानवाजी कुछ भी नहीं बोलता। वो ये सारी चीज़ें एज अ फेट मान चुका था, और वो अपने आप को एज अ प्रिजनर समझ गया था। भले ही वो वैन के प्रिजन में नहीं है, बट वो ये समझ गया था कि अब वो किसी न किसी के प्रिजन में ज़रूर रहेगा, और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। जो 2 मिनट की खुशी आई थी आज़ादी की और फ्रीडम की, लानवाजी के दिल में वो सारी खुशी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लानवाजी को ऑर्डर आ चुका था कि वो क्वार्टर्स में रहेगा, अपने भाई से बिल्कुल अलग, अपने क्लैन से अलग। और जब जब उसका भाई उसे मिलने आता था, कोई ना कोई आदमी बाहर उसके लिए वेट करता था, यानी वो प्राइटली बात भी नहीं कर पाते थे। लानवाजी को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो सेक्स लानवाजी की और लैंड क्लैंस की और क्लाउडेसिस की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वो ये सब कर रहे हैं। ये इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं। फिर भी वो मन में सोचता है कि शायद वार वगैरह ने, पर फिर भी वो मन में ये सोचता है कि शायद वार ने ये सब कुछ कर दिया है और लोग इस तरह चेंज हो गए हैं। और इसी तरह लानवाजी अपनी मीटिंग में वापस आ जाता है, और एक आदमी फिर से बोलता है, हम उसे लेबर कैंप में भेज सकते हैं जहाँ पे दूसरे वैन कल्टिवेटर रहते हैं। लांचिशान उसी टाइम बोल देता है, बिल्कुल भी नहीं। लांचिशान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लानवाजी ने अपने भाई की ये वाली साइड बिल्कुल भी नहीं देखी थी, क्योंकि लांचिशान इस तरह का था, यानी वो सारा दिन स्माइल और जॉयफुल होता था, बट दिस टाइम उसके भाई की बात आ गई है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री है। तो जिन गायो बोलता है कि कुछ भी हो, लानवाजी लैंड क्लेन का पार्ट था और हम उसे लेबर कैंप पे नहीं भेज सकते। हमारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये हमें बिट्रे कर सकता है और मैरिज का। और उसी टाइम पूरे हॉल में डिसअप्रूव की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। पर जब लानवाजी वैन रोहान यानी वैन क्लैन के साथ था, इन वाले हमेशा लानवाजी को गंदी गंदी तरीके से देखते थे और टच करते थे, बट कोई भी अलाउ नहीं था कि वो लानवाजी की वर्जिनिटी या उसे उस तरह कर सके, यानी वो उसे टच नहीं कर सकते थे उस तरह। तो लानवाजी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो था, यानी वो बिल्कुल इस मामले में क्लियर है। सारे लोग अजीब अजीब सी बातें बोल रहे थे हॉल पे, पर लानवाजी किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था और ना ही वो बोलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़लेस फील करता है। और वो ये भी नहीं बोलता कि सारे लोग उसकी मैरिज के लिए बातें कर रहे हैं या उसकी अजम्पशंस लगा रहे हैं कि उसने वैन क्लैन में क्या नहीं किया होगा। तो जिन गोइशान बोलता है कि वैसे भी ये एक वार प्राइस की तरह लिया हुआ था वैन चाओ ने, तो क्यों नहीं हम इसे उसी तरह यूज़ करें, और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि कोई भी क्लैन अपनी तौर पे उसे नहीं रखेगा, यानी किसी की बातों की वजह से हम उसे इस तरह नहीं रखेंगे। जो भी हम प्लान बनाएंगे और जो भी क्लैन का आदमी उस प्लान में जीत गया, तो वो लानवाजी को उठा सकता है। सारे लोग एग्री कर लेते हैं, पर लानवाजी गौशन को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है। बट जिन गौशन जब वापस देखता है, लानवाजी बिल्कुल शिवर करने लगता है, क्योंकि उसे वही चीज़ नज़र आ रही थी, वही आंखों में अजीब सी चीज़ जो उसने वैन रोहान की आइज़ में देखा था। उसी टाइम लांचिशान उठता है, वो बोलता है, रिडिकुलस, मेरा भाई अभी भी लैंड क्लैन का पार्ट है और तुम लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है जो तुम लोग मेरे भाई के लिए कोई चीज़ कर सको या बोल सको। लांचिशान एक बड़ा अच्छा कल्टीवेटर होता था, बट अब नहीं। जब से लैंड क्लैन ने अपना क्लैन खोया है,
उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर गई है और कोई भी लैंड क्लेम के फैसलों पे और लांचेशान की बातों पे ध्यान नहीं देता था। लानवांजी को बहुत बुरा लगता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। लानवांजी की चेस्ट बिल्कुल टाइट हो गई थी। उसे ये रूम छोड़ के जाना था और उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और अचानक से वो बस बोल देता है, मैं तुम लोगों की डील एक्सेप्ट करता, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। तो जिन गोशान बोलता है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो बोलता है कि जो भी मेरे ऊपर क्लेम करेगा उससे पहले मुझे लड़ना पड़ेगा। अगर वो मुझे हरा देता है तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चला जाऊँगा, अगर नहीं तो आगे का डिसीजन मेरा होगा। ये सुन के बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी डिबेट के बाद फाइनली सारे लोग एग्री कर लेते हैं और फाइनली वो वार का टाइम आ जाता है। पहले लोग सारे सेलिब्रेशन करते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा अजीब से लानवांजी को देखते हैं। लानवांजी को एज अ प्राइज़ के लिए रखा हुआ था तो उसे बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस में तैयार करते हैं। उसे बिल्कुल वही प्योर जेड बना लेते हैं जिस नाम से वो जाना जाता था। जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे थे वो लानवांजी को बहुत गंदी तरह यानी एक डिज़ायरेबल लुक दे रहे थे, पर वो सारी चीज़ें इग्नोर करता है। जैसे उन सब ने लानवांजी की बात मानी कि वो तभी वो किसी के पास जाएगा जब कोई उसे हरा देगा स्वॉर्ड फाइट में, तो सब लोग उसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि लानवांजी अच्छी तरह तैयार होके आए कि उनको लड़ते वक्त मज़ा भी आए। लानवांजी इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन्होंने पहले से उसकी बात मानी हुई थी। और ऐसे ही टाइम आ जाता है वार का, यानी स्वॉर्ड फाइटिंग का। लांचेशान लानवांजी के पास आता है और वो उसे उसकी बिचन देता है, वो बिचन जिसको लानवांजी ने इतने टाइम से नहीं देखा था। लांचेशान का फेस बहुत ज़्यादा सैड था। वो आके लानवांजी के हाथ में वो बिचन देता है और वो उसे बोलता है कि मैंने सारी चीज़ें उनसे मांगी वांजी तुम्हारी, बट वो मुझे नहीं अलाउ कर रहे थे, उन्होंने मुझे बस स्वॉर्ड ही लेने दी। लानवांजी उस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि अब वो यूज्ड टू हो गया था। जब से वो वैंस के साथ बंधा हुआ था उन्होंने सारी चीज़ें उसकी ले ली थी, इवन द हेड बैंड जो वो हमेशा पहनता था वो भी उन्होंने छीन लिया था। तो वो अपने भाई को बोलता है कोई बात नहीं। लांचेशान उसे एक स्माइल देता है बट उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और वो बोलता है कि तुम अच्छे से फाइट करना और उनको जीतने नहीं देना। लानवांजी बोलता है ज़रूर। और इसी तरह फाइट स्टार्ट हो जाती है। लानवांजी सेंटर कोर्टयार्ड में बैठा होता है और फर्स्ट कंटेस्टेंट आता है जो लानवांजी के साथ लड़ना चाह रहा था। जैसे ही प्लान हुआ था लानवांजी को वो सारे आदमी जो उसे लड़ना चाह रहे थे उनको देख के घिन आ रही थी क्योंकि कोई उसे जीतना चाह रहा था फॉर हिज ब्यूटी, क्योंकि वो लानवांजी को पसंद करते थे और उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। कुछ लोग उसे पंचिंग बैग की तरह यूज़ करना चाह रहे थे और कुछ लोग बस अपनी फ्रस्ट्रेशन जो वार की फ्रस्ट्रेशन थी वो उस पर उतारना चाहते थे और कुछ लोग कुछ दूसरी चीज़ें सोच रहे थे। वो सारी चीज़ें जब लानवांजी को याद आती हैं उसे बहुत घिन आती है और अपने आप को बोलता है वो किसी भी तरह इन सबसे लड़ेगा और किसी को भी नहीं जीतने देगा। लड़ाई स्टार्ट होने से पहले जिंग कौशन एक बड़ी स्पीच देता है और जैसे ही तैसे जिंग कौशन की स्पीच ख़त्म हो जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। लानवांजी की स्वॉर्ड उसे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही थी क्योंकि इतने टाइम के बाद उसने किसी के साथ ऐसे स्वॉर्ड फाइट की है और इतने टाइम के बाद अपनी स्वॉर्ड उठाई है। जब वो वैन के साथ था वो कभी भी किसी के साथ फाइट नहीं कर पाता था, ना ही उसकी कोई डाइट अच्छी थी, ना ही कोई उसकी प्रैक्टिस हो रही थी फाइट की, तो उसे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी फील हो रहा था। बट वो फिर भी उसकी जो स्किल्स उसने क्लाउड रेसेस में सीखी थी वो बहुत काम आ रही थी। वो ऐसे ही करते देखते ही देखते 4-5 लोगों को हरा देता है। सब लोगों के मुंह उतर जाते हैं जब वो देखते हैं एक एक करके सारे लोग हार रहे हैं। जब लानवांजी देखता है कि वो सारी लड़ाइयाँ जीत रहा है उसे बहुत पावरफुल फील होने लगता है। बट वो देख के जिन गायों का मूड ख़राब होते जा रहा था वो अपने डिसिपल यानी जो उसके अच्छे डिसिपल थे जो पावरफुल थे वो उनको भेज रहा था, ना कि वो पहले से प्रिपेयर थे लानवांजी से लड़ने के लिए। ऐसे देखते देखते शाम हो जाती है और लानवांजी अभी भी कोर्टयार्ड में था। इवन दो वो बहुत ज़्यादा थक गया था बट वो स्टिल फाइट करता है, वो अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करता है। और ऐसे ही देखते देखते अचानक से एक आदमी की आवाज़ आती है। वो बोलता है अब मैं लड़ूंगा। सारे लोग सबका अटेंशन उस आदमी पे आ जाता है। वो एक आदमी ऐसा था जिसके हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं थी, उसकी विस्ट पे एक फ्लूट थी और सब लोग हैरत करते हैं। लानवांजी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो चुप हो जाता है और स्टन हो जाता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई नो आप सबने गैस तो लगा दिया होगा कि वो आदमी कौन है और कौन होने वाला है। स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। हाँ, हमारे लानवांजी के साथ बहुत बुरा हो रहा है बट आगे नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप सब ठीक होंगे। बाय बाय।